इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी बीच दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया। आईटीओ मेट्रो स्टेशन के गेट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए गए हैं। आईटीओ क्योंकि काफी भीड़-भाड़ वाला इलाका है, वहां से कनेक्टिंग मेट्रो है कई जगहों की, यही वजह है कि आईटीओ मेट्रो स्टेशन के गेट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए बिहार की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन इसी बीच दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपने बिहार की तस्वीरें दिखी, अब आपको मथुरा की तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल यूपी के मथुरा में अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर बवाल काटा, प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों पर पथराव किया और हिंसा के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। ये तस्वीरें देखिए, मथुरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से सड़कों पर अब प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार उग्र होते जा रहे हैं। एक तरफ बिहार की तस्वीरें आपने देखी, अब आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मथुरा की ये तस्वीरें, जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, पथराव किया जा रहा है और किसी तरीके से हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, क्योंकि पथराव जिस तरीके से किया जा रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए सवाल लगातार यही, हम न्यूज़ 18 इंडिया क्योंकि जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो सवाल भी हम यही पूछ रहे हैं कि आखिर जब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जो है बात कीजिए, तो फिर बात करने के लिए कोई भी तैयार क्यों नहीं है। और देखिए अग्निपथ योजना में के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। यूपी से आगे बढ़कर तेलंगाना तक ये आंख पहुंच चुकी है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भी विरोध प्रदर्शन जारी। आपको सिकंदराबाद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कुछ शरारती तत्वों ने ट्रेन में आग लगा दी और इस दौरान एक शख्स की मौत की खबर भी आ रही है। ये दुखद खबर देखिए, एक तरफ जहां प्रदर्शन किया जा रहा है, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, सभी को विरोध दर्ज कराने का पूरा हक है, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहां तक जायज है। दूसरी तरफ अगर एक शख्स की मौत हुई है तो आखिर ऐसे में समझिए सवाल जो है कई खड़े हो रहे हैं। और ये तस्वीर आपको सिकंदराबाद जो तेलंगाना में मौजूद है वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रेन में ये जो ट्रेन की पटरी आपको नजर आ रही है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से खचाखच लोग जो है वो भरे हुए हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये शख्स देखिए आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से डंडे से लगातार ट्रेन पर हमला कर रहा है, शीशे फोड़े जा रहे हैं। आप ये समझिए, हम आपको लगातार इसलिए भी समझाने की कोशिश करें क्योंकि ये ट्रेनें जो है वो करोड़ों रुपए की कीमत की बनती है। ये देखिए ये प्लेटफॉर्म है जहां पर यात्री जो है कभी हुआ करते थे, यहाँ से ट्रेन लेने के लिए लोग जाया करते थे, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से ये शख्स जो है बहस करता हुआ पुलिस वालों से नजर आ रहा है और उसके बाद जो है वहां पर मौजूद सामानों में आग लगा दी जा रही है। तो देखिए जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन लगातार जारी है, वहां गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी गई है। गुरुग्राम में 4 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। धारा 144 का मतलब ये है, गुरुग्राम के डीएम के मुताबिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अग्निपथ योजना के ऊपर। देखिए दिल्ली में एक तरफ आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है, गुड़गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि देश के अलग अलग कोनों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूपी बिहार की तस्वीरें आपने देखी, जहां पुलिस ने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है। समस्तीपुर, हाजीपुर, पटना के साथ साथ कई और ऐसे जिले हैं जहां पर इसी तरह से उग्र प्रदर्शन हुआ है, हिंसक प्रदर्शन हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन की एक एसी बोगी की कीमत कम से कम 20 करोड़ रुपए होती है। लगातार यहां से उन प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस काले धुएं के गुबार में एक्सप्रेस ट्रेन किस तरह से पूरी तरह ढकती चली जा रही है। हम बहुत सामान्य तरीके से सांस लेते हुए इन तस्वीरों के बीच ये खबर साफ साफ बोल भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है।
तो देखिए, बिहार में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार उग्र होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी अब हिंसा पर उतारू हो गए हैं। दानापुर में प्रदर्शनकारियों ने पूरी की पूरी ट्रेन में आग लगा दी। जो तस्वीरें लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, और आग के बाद ट्रेन की कई बोगियां धूं धूं कर जलने लगी। आगजनी के बीच न्यूज 18 इंडिया संवाददाता प्रशांत चुरे ने जाबाज रिपोर्टिंग करते हुए पूरी घटना को कवर किया। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सवाल ये कि सरकार अगर ये कह रही है कि अग्निपथ योजना सरकार की ओर से युवाओं को एक बड़ा मौका है सेना में भारत की सेवा करने का, तो ऐसे में कौन है जो इन्हें भड़का रहा है? आखिर क्यों नहीं बातचीत के जरिए इस मसले पर अपनी आशंकाओं को सरकार के सामने रखा जाता, जो सरकार बार बार कह रही है। लेकिन बावजूद इसके अफवाह क्या किस तरह से भड़कती चली जा रही है, इन तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर इस वक्त है बिहार की राजधानी पटना के ही दानापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक एक्सप्रेस ट्रेन की एसी बोगी को आग के हवाले कर दिया गया है। और ये तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरह से शीशे अब एक के बाद एक चटकते चले जा रहे हैं। जहां एक के बाद एक और कुछ बोगियां हैं जो इसकी चपेट में आती चली जा रही है। शीशे पूरी तरीके से तोड़ दिए गए हैं, तो कुछ शीशे आग लगने की वजह से भी अब एक एक कर दरकते चले जा रहे हैं। हमारे कानों में वो आवाज गूंज रही है किस तरह से एसी बोगी के शीशे टूट टूट कर दूर तक छिटकते चले जा रहे हैं। और इससे बचते बचाते हुए हम ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अग्निपथ योजना का आखिर विरोध क्यों? अगर सरकार ये कह रही है कि ये युवाओं के लिए फायदेमंद है, तो फिर इस तरह की अफवाह के लोग शिकार क्यों हैं? क्या चाहते हैं वो लोग? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अफवाह की ये आग आखिर कौन भड़का रहा है, ये बड़ा सवाल है आज। लेकिन ऐसे में जबकि ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं पटना के ही दानापुर रेलवे स्टेशन की, जहां एक्सप्रेस ट्रेन की एसी बोगी को आग के हवाले कर दिया, और अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो इस ट्रेन की कितनी और आगे बोगियां हैं ये हम धुएं के इस गुबार में नहीं देख पा रहे हैं। सिर्फ ये देख पा रहे हैं कि झुलसा देने वाली आग की ये लपटें किस तरह से काले धुएं के गुबार के साथ आसमान छूती चली जा रही है, और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। देखने में ये ऐसा लगता है मानो किसी फिल्म के पिक्चराइजेशन के लिए इस तरह से आग लगाई गई है, लेकिन ये इस वक्त की हकीकत है। अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से नफरत की ये आग, भ्रम की, अफवाह की आग भड़कती चली जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह, और हमारी मौजूदगी लगातार CIA ऑफिस पर है, क्योंकि यहां पर लगातार सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है।